अभी डेनियल जो पी रहा है वो कोई आम पानी नहीं है, बल्कि जेल से भागने का औजार है। सबसे पहले डेनियल 5 लीटर पानी एक साथ पी लेता है, जिसके बाद यह वर्कआउट करने लगता है। फिर वो पूरे दिन पेशाब को भी रोके रखता है, क्योंकि उसे वार्डन के आने का इंतजार करना था। फिर जेल में दोपहर के खाने में पीली दाल दी गई। डेनियल ने बिना सोचे समझे सारी दाल एक साथ निगल ली। कुछ देर बाद जब वार्डन चेकिंग पर आया तो जो पानी इसने इतनी देर से रोक रखा था वह वार्डन के जूतों के ऊपर उल्टी कर देता है। यह देखकर जेलर को बहुत घिन्न आई, जिसके बाद जाहिर तौर पर डेनियल को जेल के अस्पताल में ले जाया गया। अब अस्पताल आकर नर्स ने उसकी जांच की और बोली, तुम्हें लंबे समय तक नल का पानी पीने से इन्फेक्शन हो गया है, बस एक इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी डेनियल पेशाब का बहाना करने लगता है। अब फीमेल नर्स तो उसके साथ नहीं जा सकती है, इसीलिए उसे पास में खड़े एक कैदी मैट को उसकी मदद के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन नर्स को क्या पता था कि जिस कैदी को उसने मदद के लिए भेजा है वो उसी का साथी है। अब जैसे ही दोनों टॉयलेट में आते हैं, डेनियल टॉयलेट सीट पर चढ़ जाता है और सीलिंग को खोलने लगता है। फिर उसमें से एक लोहे की रॉड निकाल लेता है जो उसने पहले से वहाँ रखी होती है। अब जॉन एक खिड़की को निकालने लगता है, जिसके बाद वो उसे हटाकर बाहर आ जाते हैं। फिर जाने से पहले वो उसे उसकी जगह पर लगा देते हैं। अब दोनों उस रास्ते से जेल के वर्क रूम में आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक लकड़ी का बॉक्स लेते हैं जो उन्होंने पहले से वहाँ बनाकर रखा होता है। अब वो उस बॉक्स को ले जाकर फूड ट्रक के नीचे लगा देते हैं और फिर उसमें छिप जाते हैं। जब गाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंची तो चेकिंग वाले शीशे में वे दिखाई नहीं दिए, तो गाड़ी आगे बढ़ गई। जब गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी तो दोनों लकड़ी का बॉक्स तोड़कर बाहर निकल आए और तुरंत अपनी साथी की नीली रेसिंग कार में बैठकर भाग निकले। अब वे जेल से बाहर निकल तो आए थे, लेकिन यह तो बस पहला कदम था। उसी दिन शहर में एक बड़ा रेसलिंग कंपटीशन होने वाला था। जेल के अंदर बैठे उनके साथी ने टीवी पर समय देखा और अपने एक और साथी को आंखों से इशारा कर दिया। वो साथी समझ गया और तुरंत उठकर अपने दुश्मन के सामने जाकर उसे बुरा भला बोलने लगा। बस फिर क्या, पूरी जेल में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस वालों ने इमरजेंसी में अलार्म बजा दिया। जेलर ने कैमरों में ये सब देखा और घबराकर फोन उठाया और आदेश दिया कि सारे दरवाजे बंद करो, कोई बाहर न निकल पाए। नर्स कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेडिकल रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। एक अफसर ने बाहर जाकर मदद बुलानी चाहिए, लेकिन जेलर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इससे उसकी नौकरी पर सवाल उठ सकते थे और उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इधर इन कैदियों ने जेलर को पकड़ लिया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई कैदी नहीं माना। उन्होंने सोयाबीन की चटनी कैमरे पर लगा दी और खाने की प्लेटों व एल्यूमिनियम फॉयल से खिड़कियां ढक दी, ताकि बाहर से कुछ भी दिखाई न दे। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि डेनियल को बाहर अपने काम के लिए समय मिल सके, क्योंकि उसका असली प्लान अब शुरू होने वाला था। डेनियल का असली लक्ष्य था रेसिंग प्रतियोगिता में लोगों द्वारा सट्टे का पैसा, जहां अरबों डॉलर नकद में जमा हो रहे थे। क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी तो ज्यादातर लेन देन कैश में हो रहे थे और सारा कैश पाइप के जरिए नीचे बनी तिजोरी में भेजा जा रहा था और रात में गाड़ी उस कैश को लेने आने वाली थी। इस तिजोरी की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, इसलिए तिजोरी में घुसना नामुमकिन था। और इसके साथ एक और दिक्कत थी, अभी भी ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही सट्टे का पैसा लगा रहे थे। तो डेनियल के पास एक कमाल का आइडिया था। उसने एक छोटा सा बम रेडी किया और रेसिंग ग्राउंड के पास बने सिग्नल टावर को ही उड़ा दिया। जैसे ही टावर उड़ा, सभी कार्ड और मशीनें भी बंद हो गईं और ऑनलाइन पेमेंट बंद हो गई। अब लोग मजबूरन कैश में भुगतान करने लगे। थोड़ी ही देर में तिजोरी कैश से भर गई। अब दोनों चोर, डेनियल और उसका साथी, झाड़ू लगाने वाले की ड्रेस पहनकर कचरे पाइप के जरिए नीचे बंकर में पहुंच गए। डेनियल ने कहा, अगर हम ये कैश पाइप बीच में ही फोड़ देंगे तो सारे पैसे बीच में ही यहीं रोक सकते हैं। उसने 2 ब्लीच, 2 पेन, एक प्लास्टिक बैग और गमी बियर वाली कैंडी का इंतजाम कर लिया। ब्लीच पेन प्लास्टिक बैग में डालकर उसमें कैंडी मिलाई और एक घातक सा लिक्विड तैयार हो गया। अब बम भी तैयार था। उसका साथी चौंक कर बोला, भाई ये फटेगा भी? डेनियल पहले एक CIA एजेंट रह चुका था। उसने दीवार पर केमिकल का फॉर्मूला बनाकर सब समझाया, लेकिन बाकी दोनों को कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उन्होंने बम टाइमर के साथ पाइप में डाल दिया। काफी देर होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब ऊपर देखा तो बम का बॉक्स वापस आ चुका था। दरअसल उन्होंने गलती से बैग बहुत कसकर बांध दिया था। फिर ढीला करके जब दोबारा डाला तो इस बार वो पाइप से पार होकर तिजोरी में जाकर गिरा और जबरदस्त धमाका हुआ, यानी पाइप फट चुका था। बिना वक्त गंवाए उन्होंने एक वैक्यूम मशीन लगाकर पैसों को खींचना शुरू कर दिया। नोटों की बारिश होने लगी। पैसे इतने थे कि सारे बैग भर गए। डेनियल ने और तेजी से काम करने को कहा, पर जैसे ही उन्होंने स्पीड बढ़ाई, नोट इधर उधर उड़ने लगे और इतना पैसा देखकर सब खुशी के मारे लोटपोट हो गए। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आ गई और पाइप रुक गया, क्योंकि धमाके का धुआं पाइप से निकलकर ऊपर कैशियर तक पहुंच गया था। कैशियर ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया और सारी बात बताई। सिक्योरिटी ने वहां पहुंचकर धुआं देखा, लेकिन अलार्म नहीं बजा था, इसलिए
वे नीचे उतर आए। उन्होंने नीचे सफाई कर रहे 2 क्लीनर्स को पकड़ लिया और पूछने लगे कि इन कूड़े बैग में क्या है। क्लीनर्स ने कहा कि इन बैग्स में बाबा जी का ठुल्लू है, उन्हें चाहिए तो ले सकते हैं। अरे कूड़े बैग्स में कूड़ा ही होगा ना, और क्या होगा। ये जवाब सुनकर सिक्योरिटी वाले हंस पड़े और उन्हें जाने दिया। असल में वे चोर थे और उनके बैग में नोट भरे थे, पर किसी को जरा भी शक नहीं हुआ और वो वहां से निकल गए। आगे जाकर सिक्योरिटी ने एक कमरे से और धुआं निकलते देखा। दरवाजा खोला तो अंदर स्टाफ सिगरेट पी रहा था, वही दाढ़ी वाला जो पहले जेल में था। सिक्योरिटी ने डांटा तो उसने कहा कि बस एक ही सिगरेट थी। और थी बात रिपोर्ट में लिख दी गई कि धुआं एक कर्मचारी के सिगरेट पीने से हुआ था और इस तरह खतरा टल गया। चोरों ने सारे पैसे कचरे की गाड़ी में डाले, फिर अपनी गाड़ी में ट्रांसफर कर दिए। अब बस आखिरी कदम बचा था। डैनियल को वापस जेल लौटना था ताकि किसी को शक न हो। उनकी सजा कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली थी, इसलिए अगर अब पकड़े जाते तो सारा खेल बिगड़ जाता। दोनों नीली रेसिंग कार में बैठकर जेल की ओर चल पड़े। जेल में उनका साथी पहले से तैयार था। उसने समय देखकर इशारा किया, फिर एक पुलिस वाले की पॉकेट से पेंसिल निकाली, उसके 2 रिफिल निकालकर टिश्यू में लपेटे और स्विच में डाल दिए, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। इतना करते ही कचरे का डिब्बा जलने लगा। उसने डिब्बा उठाकर फायर सेंसर पर लगा दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। जेलर घबरा गया और उसे लगा कि कैदियों ने पूरी जेल को आग लगा दी है। अगर पूरी जेल जल गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उसने तुरंत हड़बड़ाहट में फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया और फिर ब्रिगेड तुरंत जेल की तरफ निकल पड़ी। तब तक डेनियल और उसका साथी पहले से ही नकली फायरमैन की ड्रेस पहन चुके थे। वे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ जेल में घुसे और उसी गुप्त रास्ते से मेडिकल रूम में वापस घुस गए। फायरमैन ने दरवाजा तोड़ा तो देखा बस एक कचरे का डिब्बा जल रहा था। उन्होंने 1 सेकंड में बुझा दिया। नर्स अंदर आई तो डेनियल आराम से बिस्तर पर लेटा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सबको लगा कि प्लान सफल हो गया है, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। अगले दिन टीवी पर खबर आती है कि रेसिंग ग्राउंड का चोरी हुआ, सारा पैसा एक कचरे की गाड़ी में सही सलामत मिल चुका है। डैनियल चौंक गया कि ये सब कैसे हो गया। अगले दिन जेल से छूटते ही वह मैट को ढूंढने निकल पड़ा। मैट ने उसे बताया कि समय आने पर पैसे मिल जाएंगे। उदास होकर वह घर लौट आया। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। बाहर देखा तो एक फावड़ा पड़ा था। पहले तो उसे गुस्सा आया, फिर उसे याद आया कि घर की जमीन पर उसने लाल पेंसिल से एक निशान बनाया था। उसने फावड़ा उठाया। वहां खुदाई करने पर उसे सचमुच 2 पैसों से भरे बैग मिल गए। दरअसल मैट बहुत चालाक था। उसने सबके सामने ज्यादातर पैसे कचरे में डाल दिए ताकि पुलिस केस बंद कर दे, लेकिन आधे पैसे एक अलग जगह छिपा दिए जिनमें जीपीएस ट्रैकर भी लगा था। 6 महीने बाद जब केस ठंडा पड़ गया तो उन दोनों ने पैसों को ट्रैक करके आराम से वे छुपे हुए बैग भी निकाल लिए और इस तरह बिना किसी को शक हुए वो अरबपति बन गए।